दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है ज़िंदगी भर जॉब और मेहनत करने के बाद भी हम गरीब या मिडिल क्लास ही क्यों रह जाते हैं? और जो हमारी सेविंग्स होती हैं वो एक टाइम के बाद ख़त्म क्यों हो जाती हैं? और कुछ ही लोग क्यों रिच बन जाते हैं और हमेशा ही रिच रहते हैं? चलिए आज हम देखेंगे क्या गलती हम करते हैं और कुछ ही चीज़ों को चेंज करके हम भी बड़ी आसानी से रिच बन सकते हैं। आइए देखते हैं पुअर लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो गरीब ही रह जाते हैं। सिंपली अगर हम पैटर्न देखें पुअर पर्सन का, पुअर लोगों की जो इनकम रहती है वो सिंगल इनकम होती है। उनकी सैलरी, जब उनकी सैलरी आई तब वो उनके एक्सपेंसेस यानी खर्चों में चेंज हो जाती है। जैसे कि वो कुछ चीज़ें ले लेते हैं, खाने की चीज़ें ले लेते हैं, और मंथ के लास्ट में उनकी बैलेंस शीट और एसेट वाली लाइबिलिटीज़ का कॉलम खाली रह जाता है, मतलब उनके पास कुछ नहीं बचता। अच्छा, इसमें मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, एसेट और लाइबिलिटीज़। तो पहले ही जानते हैं एसेट और लाइबिलिटीज़ क्या होता है। एसेट्स वो होते हैं जो आपको हमेशा इनकम देते रहते हैं। जैसे कि आपने कोई कार परचेज़ की और उसको रेंट पे दे दिया, तो जब आपको रेंट आएगा तो वो आपकी इनकम होगी और आपकी जो कार है वो आपका एसेट्स होगा। सेम वैसे ही अगर आपने कार परचेज़ की है और उससे आपको कोई इनकम नहीं हो रही बल्कि खर्च हो रहा है, जैसे कि फ्यूल में, तो वो आपकी लाइबिलिटीज़ हो। अब देखते हैं मिडिल क्लास का पैटर्न, कैसा क्या करते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है। मिडिल क्लास की भी सिंगल इनकम रहती है उसकी जॉब से, यानी कि सिंपली वो जॉब करता है और उससे एक पर्टिकुलर सैलरी आती है। बट वो उससे एसेट्स नहीं बनाता, वो उससे अपनी लाइबिलिटीज़ बनाता है। कार लेगा ईएमआई पर, क्रेडिट कार्ड लेगा, लोन की ईएमआई पे करेगा, और कोई एक्स्ट्रा इनकम ना होने की वजह से वो हमेशा इन चीज़ों में ही फंस के रह जाता है और मिडिल क्लास ही रह जाता है। जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है, जितनी भी उसकी सैलरी आती है सारी चीज़ों में ख़त्म होने के बाद उसके पास लास्ट में कुछ भी नहीं बचता। अब सेम इसी पैटर्न में हम देखते हैं कि अमीर पर्सन जो होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, उनका क्या पैटर्न होता है। वो कैसे अमीर से अमीर होते ही चले जाते हैं। रिच लोगों का पैटर्न अलग, उनकी टोटली नहीं होता, थोड़ा सा अलग होता है। उनकी जो इनकम होती है वो उनके एसेट्स कॉलम से आती है, जो उनको हमेशा इनकम देता रहता है, और लाइबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस बहुत कम रहते हैं। अमीर लोग कभी भी महंगे महंगे कपड़े, वॉच, कार वगैरह नहीं खरीदते। आपने देखा होगा जैसे फेसबुक का जो सीईओ है मार्क जकरबर्ग, वो शख्स एक ही कलर की टी शर्ट्स पहनता है। हम लोग अगर ज़रा भी पैसे आ जाएं तो बहुत सारी वैरायटीज़ लेते हैं, जबकि अमीरों का ये एक उनकी लॉग बुक का एक मेन रूल की तरह होता है कि अमीर लोग कभी भी महंगे महंगे कपड़े, वॉच, कार वगैरह ये सब नहीं खरीदते। वो अपने एसेट्स बनाते हैं, जैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके, स्टॉक्स परचेज करके और प्रॉपर्टी ले करके। ये सारी चीज़ें इनको हमेशा इनकम देती रहती हैं। और पुअर और मिडिल क्लास हमेशा अपनी इनकम का मोस्ट पार्ट खर्चों में निकाल देते हैं, जबकि ये लोग ज़्यादातर अपना जो है एसेट से अपनी इनकम और बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं अमीर और गरीब क्यों होता जा रहा है। रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअरर। बिकॉज रिच का इनकम स्टेटमेंट अलग रहता है, उसके खर्चे यानी एक्सपेंसेस कम होते हैं और इनकम ज़्यादा होती है। एसेट्स कॉलम उनका इंक्रीज होता है और लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होती हैं, यानी कि इनकम देने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं और फालतू के खर्चे वाली चीज़ें कम होती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पुअर और मिडिल क्लास क्या गलती करते हैं जो रिच लोग नहीं करते। अगर हमें भी रिच बनना है तो बड़ी आसानी से हम रिच बन सकते हैं, बस कुछ अमाउंट सेव और इन्वेस्ट करना है। सेव एंड इन्वेस्ट, सेव एंड इन्वेस्ट। रिच लोग सबसे पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद बाकी काम करते हैं। देखते हैं हम अपने ऊपर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। If I pay myself first, I get financially stronger mentally and physically। वो लोग जो अपने ऊपर खर्च करते हैं वो भी एक तरह का अपने आप को एसेट्स बना लेते हैं, जिससे उन्हें आगे इनकम मिलने वाली होती है। आता है पीपल हु पे देमसेल्फ फर्स्ट। इफ़ यू वांट टू रिच, तो आपको इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले अपने ऊपर जो आपका खुद का पर्सनालिटी है, खुद का पर्सोना है, उसके ऊपर खर्च करना होगा। एसेट्स बनाने होंगे, लाइबिलिटीज़ कम करनी होंगी। एसेट्स के बिना हम कभी रिच नहीं बन पाएंगे। अपने ऊपर इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, जब आपकी सैलरी आए तब आप उसका कुछ पार्ट सेव कर लीजिए और उसे अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कीजिए। एग्जाम्पल है इसका रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, नोट्स, प्रॉपर्टी, ईटीसी, ये सारी चीज़ें भी इसी में आती हैं। देन आप अपने खर्चे कीजिए, ये सारा करना है फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड देन आप अपने खर्चे कीजिए जो भी आपके खर्चे हैं। उसमें भी इतने नहीं करें जितने कि मिडिल क्लास लोग जो गलती करते हैं कि सारा अपने ऊपर। बुक में जो है रिच डैड और पुअर डैड, इस ऑथर के दो फादर थे, एक रिच डैड और दूसरे पुअर डैड। जब वो पैसों को लेकर बात करते थे तो दोनों का नज़रिया पैसों को लेकर अलग था। एक का मानना था कि पैसों के लिए प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, और दूसरे का मानना था कि पैसे की कमी की वजह से ही सारी परेशानियां होती हैं। पुअर फादर की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते, वो नहीं ले सकते,
वहीं रिच फादर का मानना था कि ये वर्ड कभी यूज़ मत करो, बल्कि जब तुम ये मानते हो कि तुम ये नहीं ले सकते तब तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और जब तुम ये बोलते हो कि मैं इसको कैसे ले सकता हूँ तब तुम्हारा दिमाग काम पर लग जाता है कि कैसे इसको लिया जाए। तुम बस अपने दिमाग को एक्टिव रखो। जो ऑथर के पुअर डैड थे वो बहुत पढ़े लिखे थे और स्कूल में पढ़ाते थे, बट वो फाइनेंशियली इलिटरेट थे, और वही उनके रियल फादर थे। जबकि जो रिच डैड थे वो उनके दोस्त माइक के फादर थे, जिन्होंने अपनी पूरी स्कूलिंग भी मतलब पूरी नहीं करी थी, ड्रॉप आउट थे और शहर के सबसे अमीर इंसान थे बिकॉज वो फाइनेंशियली लिटरेट थे। ऑथर और माइक उनके पास ये सीखने जाते थे, दोनों दोस्त उनके पास ये सीखने जाते थे कि पैसे कैसे कमाते हैं। तो ये जो सारी समरी है ये हमने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड से दी है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। एट द एंड, गुड रीडर बिकम अ गुड लीडर। आपको हर संडे इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियो मिलती रहेंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।